सेकंड काम हमने जब इनिशियल वर्किंग लैब बनाया था, तो इंटरफेस तो आपको होपफुली आपको क्लियर है। इसमें हमने सेकंड पे डीएनएस कॉन्फ़िगर किया था, ये है यहाँ पे आके, और अभी भी जो हम लैब कर रहे थे तो हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दिया। जाते हैं कि डीएनएस है क्या, ठीक है। अब सबको पता है और बार बार हम पढ़ भी चुके हैं, सिस्को में भी, पालो अल्टो फायरवॉल में भी, बाकी सीसीएन, एसीसीएन, पीसीसीएन, सिक्योरिटी सब कोर्सेज में ये डीएनएस है। डीएनएस मीन डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। बेसिकली डीएनएस का काम है, एक लार्ज डेटाबेस है जो कि आईपी टू नेम और नेम टू आईपी की रिकॉर्ड्स रखते हैं। जिस तरह हमारे फ़ोन होते हैं और हम फ़ोन नंबर को सेव करते हैं नेम से, तो हम आसानी से किसी को भी फिल्टर करके कॉल करते हैं और सारे नंबर हम जुबानी याद नहीं कर सकते, तो इस वजह से नेम जो है वो इजीली हम रिमेम्बर कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह डीएनएस है। अब दुनिया में 13 डीएनएस सर्वर है जो कि मोस्टली यूएसए में है और बाकी कंट्रीज में इसके रिप्लिका पड़े हैं। अगर आप इस साइट पे जाके, तो रूट सर्वर हमारे पास 13 सर्वर है, जो कि ये इनके लोकेशन है 13 सर्वर, और इनके नाम इस तरह है, ए से लेके एम तक है, और ये रियल डीएनएस में भी होते हैं। मेरा सर्वर ऑफ है, अगर मैं ऑन करके आपको शो करता तो बेहतर होता। अगर यहाँ पे कोई सर्वर हो, सर्वर तो उसको ऑन करके, सर्वर 2012 इसको ऑन करके इसमें 13 डीएनएस सर्वर यह भी दिखा देता हूँ। ये पूरी दुनिया में 13 डीएनएस सर्वर है इंडिपेंडेंटली, और जो हर ऑर्गेनाइजेशन इनको रन कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई डोमेन रजिस्टर करते हो तो इनकी रिकॉर्ड इनके पास चले जाते हैं। यही वजह है कि अगर हम यहाँ से मैं एनएस लुकअप करके, सपोज मैंने एनएस लुकअप google.com कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली ये आईपी है इसकी। लेकिन चूंकि हम ह्यूमन नाम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, तो हम बाय नेम google.com लिखते हैं। अगर आप किसी को कॉल कर दो कि यार लिख दो 172.217.1946 में जाके सर्च कर दो, तो वो हैरान हो जाएगा। ये वही गूगल है जिस पे मैं जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से उठा लिया कि ये इसकी रियल आईपी एड्रेस है। तो जब भी हम गूगल टाइप करते हैं तो ये डीएनएस उस 13 डीएनएस सर्वर के पास जाते हैं, जो कि दुनिया में जगह जगह पे पड़े हैं, और इनके नाम ए से लेके एम तक इसी तरीके से है। और ये नेम टू आईपी और आईपी टू नेम डोमेन जो है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो रहा बाहर का, ठीक है। अगर हम चाहे तो अपना भी डीएनएस सर्वर बना सकते हैं। बाय द वे डीएनएस जो है ये यूडीपी बेस है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और 53 पोर्ट को यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन क्वेरी के लिए ये टीसीपी भी यूज करते हैं। तो ये वन ऑफ देम प्रोटोकॉल है जो कि दोनों को यूज करते हैं, टीसीपी और यूडीपी दोनों, ठीक है। वन ऑफ देम, कुछ प्रोटोकॉल ऐसे है, उनमें से एक ये भी है। तो जो ये www google.com है, इसको हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं, FQDN कहते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और जब इसके साथ हम HTTP और ये हैश वगैरह और ये फॉरवर्ड स्लैश ये सारी चीजें लगा देते हैं, तो कंप्लीट यूआरएल बन जाते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इनको हम कहते हैं। जिस तरह मैंने ये गूगल ओपन किया तो ये कंप्लीट इसी तरह, और इसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी कहते हैं। हर डोमेन नेम के एंड में एक डॉट होता है जिसको हम रूट डोमेन कहते हैं। इट मींस इसके लास्ट में एक डॉट है। अगर मैं एंटर कर दूं ऐसे डॉट डॉट, तब भी ये ओपन होगा, कोई इशू नहीं होगा। ये डॉट है, यहाँ पे मैंने टाइप किया है, कुछ एरर नहीं दिया। अगर आप चाहे कि नहीं ये तो कुछ भी टाइप कर दो आएगा, तो नहीं आएगा, मैंने कामा लगा दिया, ये मुझे एरर देगा, कहेगा कि यार कर क्या रहे हो। डॉट एक्सेप्टेबल इसके एंड में होता है जिसको हम रूट कहते हैं। और डॉट के आगे जो होता है कंट्रीज भी होते हैं, जिस तरह ऐसे है यूके है, कनाडा, उनके नाम शॉर्टकट होते हैं। और जो डॉट कॉम है ये टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं, जिस तरह डॉट नेट नेटवर्क है, डॉट कॉम कमर्शियल है, ORG ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, IT है, डॉट मी है, और बहुत सारे और भी है। उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन होते हैं, और इसके बाद सब डोमेन होते हैं, जिस तरह mail.gmail.com या इसी तरह होते हैं। तो वो हमारे सब डोमेन कहलाते हैं। मैं सर्वर पे यहाँ पे जाके
ए, अब इसका पासवर्ड मैंने क्या रखा है तो इसकी डिटेल में मैंने लिखा होगा, लेकिन वो तो उसके लिए बंद करना होगा। एक और ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर ABC@12345 मैं यही रखता हूँ। एनीवे वो आपको शो करना था। ये 13 सर्वर जो है ये लोकली भी होते हैं डीएनएस सर्वर में। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। डीएनएस में बेसिकली बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े होते हैं। इसमें ए रिकॉर्ड भी होते हैं, ठीक है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये IPv4 के रिकॉर्ड रखते हैं। यार एक मिनट दो, मैं इसको, ये है वो 13 जो रूट सर्वर है, जो A B C D और M तक, ये सारे सर्वर है, M तक है। ठीक है, तो ये आपको लोकल जो होते हैं उसमें भी मिलेंगे। अब ए रिकॉर्ड जो है, यहाँ से अगर मैं दोबारा जाके, तो ए रिकॉर्ड हम बनाते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन में। अगर यहाँ पे आके test.com है, तो ये होस्ट जो है विंडोज 7 के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो ये ए रिकॉर्ड होता है, इस पर राइट क्लिक करके आप ए रिकॉर्ड यहाँ से भी बना सकते हो। ट्रिपल ए है और 4 टाइम ए, सॉरी, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड बना सकते हो। तो ये ए रिकॉर्ड होता है, और जो 4 टाइम होता है ये IPv6 का होता है। इसी तरह सी नेम होते हैं, कैनोनिकल नेम होते हैं, पता नहीं, इसको एलियस भी कह सकते हो। बेसिकली अगर आप यहाँ से चेक कर दो तो गूगल का नाम असल में ये नहीं है, उसका कोई और लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन ये सी नेम है। अब यहाँ पे आप जितने चाहे सी नेम बना सकते हो। इस पे राइट क्लिक करके, ये है न्यू एलियस भी कहते हैं, या एलियास है सी नेम। तो अब यहाँ से www रख दे, और इनको मेन सर्वर का बता दो जो फॉरवर्ड लुकअप जोन में है। इसका मेन सर्वर ये है। ठीक है, अब ये www जो हम लिखते हैं बेसिकली कुछ भी नहीं है, तो ये ओके कर दिया। अब मैं इसको www सर्वर 1 टेस्ट .com से भी पिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका ये सी नेम रख दिया। ठीक है, तो ये भी आप डीएनएस में ये रिकॉर्ड भी डाल सकते हो। इसी तरह MX रिकॉर्ड होता है, जो कि ईमेल या एक्सचेंज सर्वर के लिए उनके लिए डालते हैं। ये है मेल एक्सचेंज, तो वो भी ईमेल की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड होते हैं। इस तरह नेम सर्वर जो होता है, ये आपको सारी डिटेल बता देते हैं। नेम सर्वर और स्टार्टअप अथॉरिटी, इनमें ये डिटेल होते हैं। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, यहाँ पे ये है, अगर आप इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिलेगा, रिफ्रेश इंटरवल क्या होता है, रीट्राई इंटरवल क्या होगा, एक्सपायरी क्या होगा, टाइम टू लीव क्या होगा, ये डिटेल सारे आपको स्टार्टअप अथॉरिटी में मिलेंगे। और इसी तरह जो NS रिकॉर्ड है, ये आपको डिटेल बता देते हैं, नेम सर्वर्स की डिटेल, और बाकी डिटेल यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ये DNS के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि हम विंडो की मोस्टली यूज करते हैं, ये रिकॉर्ड। अब आते हैं फोर्टीगेट में, तो आप फोर्टीगेट से भी आप DNS सर्वर बना सकते हो, जिस तरह हमने विंडो से अभी बना के चेक कर दिया। तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा प्रोसेस सेव हो। तो मैं यहाँ से इसको पावर अप करके, मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है तो अभी इसी पे कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब आते हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल DNS यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करके, जो अभी हमने किया भी, ठीक है, अगर मैं फोर्टीगेट फायरवॉल में लॉगिन करके और मैंने DNS की एंट्रीज डालने हैं, तो वो नेटवर्क और यहाँ पे DNS है, जो अभी हमने एक लैब में भी यूज किया। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यूज फोर्टीगार्ड सर्वर, जो कि फोर्टीगेट फायरवॉल के जो DNS सर्वर है, जो बाय डिफॉल्ट वही होते हैं। अगर आप वो चूज करना चाहते हो तो वो यूज होंगे। एक प्राइमरी हम देते हैं और एक सेकेंडरी एज अ बैकअप दे देते हैं।
अगर हमारा लोकल डोमेन है, जिस तरह अभी मेरा अपना मैंने ऑन किया था जो कि test.com से था, जो कि test.com से था, तो आप अपना डोमेन नेम अगर लोकली है अप टू 8 यहाँ डाल सकते हो, 3 4 5 6 7 8 और खत्म। तो अप टू 8 अगर आपके अपने लोकल डोमेन है, जिस तरह मैंने अभी आपको अपना डोमेन दिखा दिया, तो वो यहाँ पे सपोज abc.com है, सही है। इसी तरह cd.com है, कुछ भी है, d.com है, तो ये सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको डीएनएस को सिक्योर करना है थ्रू टीएलएस, ठीक है, तो आप इस पे इनेबल कर सकते हो। अब ये अटैक से आपको बचा देते हैं डीएनएस, ठीक है, जो कि डीएनएस के बहुत सारे अटैक होते हैं। तो अगर आप इस पे ऑन कर, और ये कॉन्सेप्ट मैंने वो सर्वर बंद कर दिया जो लेटेस्ट सर्वर है उसमें भी है, लेकिन वहां पे इनकी कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लोज कर दिया, वहां पे शो करना था आपको कि ये डीएनएस विंडो में भी अब है ये टीएलएस जो है, लेकिन वहां हमको कुछ और नाम देते हैं, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, तो ये हर रिकॉर्ड को चेक करेगा और इनका अपना सर्टिफिकेट है फोर्टिगेट का, लेकिन फिलहाल के लिए हम यूज नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये मैन इन द मिडल अटैक्स हो गए या डीएनएस स्पूफिंग हो गए, तो उस टाइप के अटैक से हम इसके ट्रैफिक को जो है इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये था प्राइमरी सेकेंडरी, अपने लोकल डोमेन दे सकते हो, और ये अगर आप नहीं करना चाहते तो अपना भी स्पेसिफाई कर सकते हो। स्पेसिफाई पे क्लिक करके 8.8 जिस तरह मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया था, और यहाँ से 8.8 4.4 कर दिया, ठीक है, और अप्लाई कर दो। यह ये आपको डीएनएस बताएंगे, ये पिंग करेंगे कि रीचेबिलिटी है या नहीं है। इस पर क्लिक कर दो तो अपडेट शो करेगा। अब मैंने 8 कर दिया तो ये कह रहा है कि अभी अपडेट हुआ, रिसेंट टाइम शो कर रहे हैं। और अगर फिल्टर आगे हम करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे शो करते हैं, और अगर हेल्प लेना है तो यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो। ये तो था नॉर्मल डीएनएस जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने राउटर में, स्विचेस में, या सिस्टम्स में, या फायरवॉल्स में, या किसी और चीज में। सेम उसी तरीके से मैंने यह भी कर दिया, लेकिन मेरा टारगेट तो कुछ और है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने फोर्टिगेट को डीएनएस सर्वर बनाना चाहता हूँ। ये तो डीएनएस की डिटेल थे जो कि हर दफा हमें चाहिए, जब भी हम डिटेल एंटर करेंगे तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यस, हम इसको डीएनएस सर्वर भी बना सकते हैं जो कि यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। उसके लिए आपको जाना होगा सिस्टम पे, सिस्टम कहा गया, यहाँ से फीचर विजिबिलिटी में, और यहाँ से डीएनएस ढूंढो। ये है डीएनएस डेटाबेस जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं, जो कि ये ग्रे डाउन नजर आते हैं। उनमें से एक ये डीएनएस है, क्योंकि मोस्टली हम डीएनएस सर्वर नहीं बनाते फोर्टिगेट को, लेकिन अगर करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके ऑन करके अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा जो अभी नहीं आ रहा था। अब अगर मैं नेटवर्क में जाके, तो ये डीएनएस तो अभी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसके नीचे अब आ गया डीएनएस सर्वर। और डीएनएस सर्वर मैंने अभी बताया कि क्या होता है, जो रिकॉर्ड रखते हैं। अब इनकी रिकॉर्ड ये है, अब मैं इनको लोकली अपना डीएनएस सर्वर, जिस तरह अभी विंडो का शो कर दिया, मैं इसको डीएनएस सर्वर बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले है डीएनएस सर्विसेज ऑन इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे ऑन करना है। और फिर इसकी क्रिएट है, एडिट है, डिलीट है, और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है जो फिल्टर के थे। तो ये अभी आपको क्लियर है। लेकिन इंटरफेस से पहले मैंने डीएनएस डेटाबेस क्रिएट करना है, कि डेटाबेस में जिस तरह हम लोकली बनाते हैं। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके ये ओपन होगा यहाँ से। अब यहाँ पे आ रहा है कि डीएनएस का टाइप क्या है, मास्टर है या स्लेब है। डीएनएस में दो होते हैं, एक एज अ स्लेब कॉपी होती है जो कि रीड ओनली होती है, और वो वहां से डिटेल लेती है मेन डीएनएस से। तो अगर एक डीएनएस डाउन हो तो दूसरा टेक ओवर कर लेते हैं। सेम यहाँ जो मास्टर है उसको हम क्या कहते हैं, नाम जैसे, चलो मास्टर कॉपी है, जिसको अब मैं क्या कहूँ, क्या किस तरह एक्सप्लेन करूँ। सर ये प्राइमरी डॉट्स काइंडली जो होती है वो यही चीज है क्या
पर एक प्राइमरी और सेकेंडरी यस डीएनएस यस होता यस है यस ये। यस ये वर्ड्स मैं भूल गया था। तो ये मास्टर जो है ये प्राइमरी डीएनएस है और ये स्लेव जो है आपका सेकेंडरी डीएनएस होता है। और विंडो में भी हम इसी तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, सेकंड एज अ रीड ओनली रख लेते हैं। तो जब भी कोई मसला हो दोनों रेप्लिकेट होते हैं, सिंक होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मास्टर बनाना चाहता हूँ। टाइप तो क्लियर होगा। 12 व्यू, तो व्यू में एक शेडो है और पब्लिक है। शेडो मीन्स अगर आप इस डीएनएस को लोकली यूज करना चाहते हो विद इन अपना लैन में, और पब्लिक तो डेफिनेटली अगर पब्लिकली ओपन चाहते हो तो वो क्लिक कर दो। एनीहाउ मैं इसको लोकली करना चाहता हूँ। डीएनएस जोन दो, कुछ भी अगर आपने इनको नाम देना है कुछ भी नाम दे सकते हो। माई डीएनएस चलो कुछ भी रख दो। डोमेन नेम क्या देना है, सपोज मेरा test.com है। ठीक है, होस्ट नेम अगर आपने क्या रखना है, क्या रख दे, माई सर्वर लिख देते हैं। होस्ट नेम कुछ भी रख दो। ये ईमेल एड्रेस है, सपोज abc@test.com रख दिया। ठीक है, और ये टीटीएल की वैल्यू जो अभी मैंने वहां पे भी शो कर दिया कि टाइम टू डू कितनी टाइम के लिए पैकेट होगा, आवर, मिनट और सेकंड में। और यह अथॉरिटेटिव होगा या अनअथॉरिटेटिव, दो टाइप के डीएनएस होते हैं जो यहाँ पे भी मेंशन है। अगर जब मैं एनएस लुकअप कर देता हूँ तो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, ये डिटेल में जाएगा। तो एनी हाउ ये मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं नहीं करना चाहता इसको, तो ये डीएनएस का एक रिकॉर्ड मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये डीएनएस का एक रिकॉर्ड हमारा जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डीएनएस सर्विसेज ऑन इंटरफेस। तो इस पे क्लिक करके यहाँ से कौन से इंटरफेस से हम इनको यूज करेंगे, तो मैंने कहा लेन से यूज करेंगे। मोड क्या होगा, ठीक है, जो इनके डीएनएस के मोड होते हैं, और इस पे फिल्टर ऑन करना है कि ऑन नहीं करना। तो फिलहाल ये इस पे हम ऑन नहीं करना चाहते। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरी रिकॉर्ड यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे और डाल सकते हो। इस पे क्लिक करके मास्टर और दूसरा एंटर कर दो। ठीक है, बल्कि एक और काम करते हैं, एक काफी है, इस पे क्लिक करके एडिट कर लेते हैं। जब आप इसको कर लेते हो तो नीचे इसकी डीएनएस की एंट्रीज है, अगर आप वो डालना चाहते हो इसमें तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दो। और ये है वो रिकॉर्ड जो अभी मैंने बता दिया। ये IPv4 के लिए है, ये नेम सर्वर है, ये सी नेम है, ये IPv6 के लिए है, ये पॉइंटर है IPv4 का, और ये IPv6 के जो अपोजिट लिखते हैं IP हम लिख के डोमेन नेम खुद से। तो मैंने ए रिकॉर्ड चूज कर दिया। तो होस्ट नेम कुछ क्या कर दूं, क्या रख दूं, सर्वर, चलो वेब सर्वर या वेब सर्वर रख लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा फुली क्वालिफाइड, क्योंकि ये वहां से इसने उठा लिया वेब सर्वर। और आईपी एड्रेस टेस्ट पर्पस के लिए उसको मैंने असाइन कर दिया। ये कि कहीं भी मैंने असाइन किया था तो कुछ और असाइन कर लेता हूँ, 666। ठीक है, और इसको स्टेटस में ऑन कर लेता हूँ, टीटीएल भी ऑन कर लेकर और ओके कर दिया। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और इसको ओके कर दो। इसी तरह अपने सारी एंट्रीज यहाँ पे डालने हैं जो आपकी लैन के सिस्टम्स की डिटेल है, क्योंकि मैंने इसको डीएनएस सर्वर बना दिया। ये डीएनएस अलग है और ये डीएनएस अलग है। अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, CLI कंसोल पे जाके यहाँ से पिंग कर लेते हैं। मैंने क्या दिया था, 666 आई बिलीव, सॉरी, एग्जीक्यूट पिंग, और यहाँ पे 6.6.6 कर लेते हैं। तो अगर ये पिंग हो रहा है तो हमारा डीएनएस, अच्छा वहाँ पे डीएनएस भी चेंज करना होगा, लोकल डालना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीएनएस जो है वहाँ मैं कुछ अलग यूज करा और यहाँ पे अलग है। तो वहाँ पे दोबारा जाके मैंने क्या दिया था, डीएनएस की एंट्री 666। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पे जाके इस डीएनएस के बजाय मुझे अपना लोकल डीएनएस टाइप करना होगा, जो कि 192.168.1 क्या है हमारा इंटरनल इंटरफेस क्या है वो देना होगा, क्योंकि मैंने लेन चूज कर दिया कि वही होगा। तो लेन इंटरफेस की IP 2.100 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे लोकल डीएनएस यूज करना होगा रादर दिन के बाहर का 192.168.2.100। ठीक है, और इसको अप्लाई कर दो। तो अब ये लोकल डीएनएस को चेक करेगा, अगर ये काम कर रहा है तो इसको पिंग होना चाहिए, अदरवाइज मुझे और चेंजेस करने होंगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके अप एरो पे दोबारा लाके तो एग्जीक्यूट पिंग 66, तो ये डीएनएस है जो कि नॉर्मली यूज नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको शो करना है कि किस तरह हम फोर्टिगेट फायरवॉल को डीएनएस सर्वर बना सकते हैं और इसमें नॉर्मल डीएनएस किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इट मीन्स ये दोबारा यहाँ पे हमने कुछ ये नहीं चाहिए, डोमेन हमारा इसको रिमूव कर दो। 192.168.2.100 हमारे लोकल डीएनएस है ना, सबसे पहले ये इसी को चेक करेंगे, दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे जाएंगे। तो दोबारा यहाँ पे आते हैं, मैंने यस लोकल चूज किया था, ठीक है, और यहाँ से अच्छा यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेम इसको चूज करके एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट है। मैं इसको दोबारा एडिट करके एक दफ़ा रीट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो मैंने दिया है वेब सर्वर दिया है, ठीक है, वेब सर्वर डॉट टेस्ट डॉट कॉम है, तो ये पिंग कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट पिंग क्या नाम है, वेब सर्वर टेस्ट डॉट कॉम। तो ये दोनों से रिप्लाई आपको देनी चाहिए। आई नो फॉर सम रीजन मैंने कुछ गलती की होगी, वो क्लियर करनी होगी। तो यह से वेब सर्वर जो हमने यहाँ इनका नाम दिया था, ठीक है, तो उसके थ्रू और 66 के थ्रू ये दोनों से आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये हमने इसकी डिटेल डाल दी है यहाँ पे, जस्ट वेब सर्वर दिया कुछ भी हो। तो इसी तरह आपको सारी एंट्रीज इस डीएनएस सर्वर में डालने होंगे, लेकिन जो मेन काम है एटलीस्ट आपको ये पता होने चाहिए कि हम डीएनएस की एंट्री या फोर्टिगेट की दे सकते हैं या बाहर की दे सकते हैं, और डोमेन नेम अप टू 8 दे सकते हैं, और इस पे सिक्योरिटी भी एनेबल कर सकते हैं।